अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 9, यूनिट नेम है डेटा हैंडलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है टॉपिक एवरेज से। ठीक है, तो एवरेज बेसिकली मैथमेटिक्स टर्म्स है, यानी मैथ्स में यूज़ होती है, जो कि फार्मूला के तौर पर यूज़ होती है और जो कि डाटा को हैंडल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे पास जो डाटा आता है तो हम उसकी मीड वैल्यू यहाँ एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है सब वैल्यूज़ को कर ले उसके अंदर। तो उसके लिए हम एवरेज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो डाटा है उसकी हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट है हमारे पास, जैसे है हमारे पास 4, 13, 25, 32, 42, 52। एवरेज का फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ में हम क्या लिख देंगे, 4 + 13 + 25 + 32 + 42 + 52। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 6, ऐड करते हैं क्वांटिटीज़ को। ठीक है, वंस पे वंस ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18। 8 आप राइट डाउन करेंगे, 1 को कर देते हैं 1 प्लेस पे, 10 प्लेस पे करिए, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 5 6 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 168 ओवर 6 हो जाएगा। ठीक है, 168। अब हम देखते हैं कि हाँ 168 6 का मल्टीपल है। ठीक है, 168 6 का मल्टीपल तब ही हो सकता है अगर वो 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, चूँकि 2 का मल्टीपल होने के लिए ज़रूरी है कि वो इवन हो, यानी कि उसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 यहाँ पर 8 आए। तो 168 के 1 प्लेस पर 8 आ रहा है, तो ये जो है वो 2 का मल्टीपल है। अब चेक करते हैं कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 3 के मल्टीपल के लिए जो भी नंबर दिया गया उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, अगर वो 3 के मल्टीपल हुआ तो वो नंबर ही 3 का मल्टीपल होगा। नाउ ऐड करते हैं, 1 + 6 होता है 7, 7 + 8 हो जाता है 15, 15 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि 168 3 का मल्टीपल है, 168 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, इसलिए 168 6 का मल्टीपल है। नाउ करते साथ 6 टाइम 2 हो जाता है 12। ठीक है, 16 में से 12 निकाले 4, 48 6 टाइम, हाँ 8 हो जाता है 48। ठीक है, और 6 टाइम 1 हो जाता है 6। ठीक है, 28 ओवर 1 हो जाएगा 28। 28 जो है इन नंबर्स की नीचे दिए गए नंबर्स की एवरेज है। ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट पर हमारे पास डाटा बेसिकली मासेस का वजन का है। ठीक है, वेट का है, क्योंकि किलोग्राम में नजर आ रहा है 12 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 26 किलोग्राम और 42 किलोग्राम। एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज़ करते हैं, यानी 12 किलोग्राम + 16 किलोग्राम + 26 किलोग्राम + 42 किलोग्राम। टोटल कितनी क्वांटिटीज है काउंट करते हैं, 1 2 3 4, नीचे आ जाएगा 4, ऐड करते हैं। ठीक है, 2 + 6 8, 8 + 6 8 + 6 14, 14 + 2 16, 6 आ जाएगा और हमारे पास जो है किलोग्राम में आंसर आएगा और 1 को कर देते हैं कैरी। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 6, इधर आ जाएगा 5 + 4 9। ठीक है, 96 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब 96 4 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है तो 92 4 तो 2 का मल्टीपल है, लेकिन 96 के 1 प्लेस में 0 2 4 6 8 में से 6 है, यानी ये भी 2 का मल्टीपल है। क्या ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, ये 2 डिजिट है, इसको हम डिवाइड करके ही चेक कर सकते हैं ना, करके एक दफ़ा देखते हैं। 4 टाइम 2 होगा अगर 8। ठीक है, तो 9 में से 8 माइनस किया 1 1 और 16 16, 4 टाइम 4 हो गया 16, यानी 96 4 का मल्टीपल है। और 4 भी 4 का मल्टीपल होता है, 4 टाइम 1 हो गया 4, 24 ओवर 1 हो गया 24 और किलोग्राम में आंसर हमारे पास आ जाएगा। इन क्वांटिटीज़ का एवरेज जो क्वांटिटी है वो है 24 किलोग्राम। बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। हमें लेंथ डिस्टेंस या लेंथ और सेंटीमीटर में बेसिकली हमें लेंथ की एवरेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज़ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर + 13 सेंटीमीटर + 17 सेंटीमीटर + 16 सेंटीमीटर और + 19 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास हो जाती है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं 5। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो 0 + 3 3, 3 + 7 10, 10 + 6 16, 16 + 9 25। ठीक है, 5 हमारे पास आ जाएगा और 2 को कर देते हैं कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 75 ओवर 5 सेंटी। अब जो है नीचे तो 5 है, 5 होती प्राइम नंबर है और 75 के 1 प्लेस पर 5 है, यानी 75 5 का मल्टीपल है। 5 टाइम 1 होता है 5, 7 - 5 किए तो 2, 25 बन गया। 5 टाइम 5 होता है 25
और 5 टाइम 1 हो जाता है 5, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है 15 और 1 हो जाता है 15 सेंटीमीटर, और सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट पर हमारे पास क्वांटिटीज है 5 लीटर, 15 लीटर, 30 लीटर, 25 लीटर, 40 लीटर, यानी अब हमने कैपेसिटी को मेजर करना है यहाँ लिक्विड को। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज हो जाएगा 5 लीटर प्लस 15 लीटर प्लस 30 लीटर प्लस 25 लीटर प्लस 40 लीटर, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी 1 2 3 4 5 5, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 0 15, 5 लीटर में आएगा, 5 लिखा 1 कैरी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, तो नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। बस प्लेस पर 5 है तो 115, 5 का मल्टीपल है, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 11 में से 10 माइनस किया 1, 1 और 5 15, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, और 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 23 ओवर 1 हो जाता है 23 लीटर, 23 लीटर हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है मुनीर रिसाइट्स 9, 11, 12, 10 एंड 8 आयत ऑफ द होली कुरान इन 5 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसने पहले दिन जो है वो 9 आयत पढ़ी थी, रिसाइट की थी, और दूसरे दिन 11, फिर तीसरे दिन 12, फोर्थ डे पे 10 और फिफ्थ डे यानी 5वें दिन जो है वो 8। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ आयत शी रिसाइट्स इन 1 डे। एक दिन पर कितनी तकरीबन एवरेज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कहा जा सकता है कि तकरीबन उसने कितनी आयत जो है वो एक दिन पर रिसाइट की थी। तो हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। हमने सब ऑफ आयत और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करनी, ठीक है। सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या है, सम ऑफ हमारे पास ISL, ठीक है। आयात का टोटल हमने करना, और नीचे है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सम ऑफ आयस है, उसके लिए हम जो आयस को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ आयस को 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8, और नंबर ऑफ डेज हैं 5, ठीक है। ऐड करते हैं 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 8 20, 20 का 0 आ जाएगा, 2 कैरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 50, और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। और नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 टाइम 10 होता है 50, और 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 10 और 1 हो जाता है 10, यानी एवरेज हम कह सकते हैं कि तकरीबन वो जो है वो उसने 10 आयत जो है वो रोज़ पढ़ती है तकरीबन। तो इस तरह से ये उसकी एवरेज आ जाती है। तो हमारे पास तो लास्ट पे हमने स्टेटमेंट लिख लेनी है। सो मुनीर रिसाइट्स 10 आयात इन 1 डे। तो मुनीर जो है वो रोज़ाना की 10 आयात जो आयतें जो है वो पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है साद हैज़ 16, आमना हैज़ 20, सारा हैज़ 15 एंड अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स, ठीक है। इन चारों के पास इतनी पेंसिल्स हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ पेंसिल। तकरीबन हम क्या कह सकते हैं, जनरली तकरीबन सबके पास कितनी पेंसिल्स हैं। तो सबसे पहले हमने एवरेज के फॉर्मूले को राइट डाउन कर लेना है। सम ऑफ क्वांटिटीज़ बेसिकली है हमारे पास सम ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। सम ऑफ पेंसिल्स क्या होगी 16 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 9, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है कि नंबर ऑफ पर्सनस, साद आमना सारा अहमद तकरीबन 4 पर्सनस है। हमने 4 से डिवाइड कर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20, 20 का 0 आ जाएगा, 2 कैरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आ जाएगा 60 ओवर 4, ठीक है। हमारे पास नीचे आ गया 4। अब हम 4 से कटिंग करते हैं। 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 6 माइनस 4 किया 2, 20, 4 टाइम 5 हो जाता है 20, तो 60 तो 4 से कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब हम 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 15 और 1 हो जाता है 15, तो 15 पेंसिल्स बेसिकली हो जाती है एवरेज ऑफ गिवन पेंसिल्स। जो दी गई पेंसिल्स हैं उनकी एवरेज जो हो जाती है वो हो जाती है 15। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स सिचुएटेड इन अ सिटी इज 1150, ठीक है। हमें एवरेज दी हुई है कि एवरेज एक स्कूल में बच्चे जो है वो कितने पढ़ते हैं 1150, और नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं स्टूडेंट्स वो हमें 18 दिए हुए हैं, ठीक है। 2 चीज़ें दी हुई हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स ऑल टुगेदर, यानी हमने सम ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो इन सब स्कूलों में इकट्ठे पढ़ते हैं। तो टोटल नंबर बेसिकली सम ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं 1150, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं 18, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड आउट करने हैं। एवरेज का फॉर्मूला लिखा, एवरेज है सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। तो एवरेज बेसिकली हमने दी हुई है 1150, और सम ऑफ क्वांटिटीज़ बेसिकली है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल्स है जो कि हैं 18, तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की जगह 18 जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं।
अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने बेसिकली फाइंड करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एक साइड पे रहने देते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाता है 1150 से 80 जो है वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1150 से 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 8 से करते हैं, 8 टाइम 0 0, 8 टाइम 5 40, 0 4 कैरी, 8 टाइम 1 8, 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी, 8 टाइम 1 8 प्लस 1 9। अब 10 से करते हैं, 10 का आगे का 0, 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 1 1। ऐड करते हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। ठीक है, 20,700 जो है वो हमारे पास हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। यानी कि टोटल सब स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो तकरीबन 20,700 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, ऑन एन एवरेज मरियम बेक्ड 27 केक्स फॉर अ बेकरी इन 11 मंथ्स। ठीक है, एवरेज ये यानी कि 27 केक्स जो है 11 मंथ्स में बेक किया, यानी कि 1 मंथ की दी हुई है, तकरीबन एक मंथ में 27 केक्स बेक कर लेती है, यानी 11 मंथ्स में उसने बेक केक किया। 11 मंथ्स के केक्स की एवरेज जो है वो 27 केक्स है। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ केक्स दैट शी बेक्स, टोटल उसने कितने केक्स बेक किए हैं। ठीक है, एवरेज दी हुई है, नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हैं, तो हमने टोटल केक्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो स्टेटमेंट सेट कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज मरियम बेक केक्स पे एवरेज वो कितनी बेक करते हैं 27, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 11, और मरियम बेक टोटल नंबर ऑफ केक्स वो हमने फाइंड आउट करना है। एवरेज का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, एवरेज है हमारे पास 27 और नंबर सम ऑफ क्वांटिटीज़ वो हमने बेसिकली जो वो फाइंड करनी है, तो हम जो है लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ केक्स हमने फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ क्वांटिटीज़ बेसिकली टोटल नंबर ऑफ केक्स है जो कि मरियम ने बेक की है, और नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि 11 मंथ्स में। ठीक है, नाउ अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केक्स क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो 11 है वो 27 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 27 टाइम 11 क्या हो जाएगा, 1 टाइम 7 7, 1 टाइम 2 2, 10 से करते हैं 0 हो जाएगा, 1 टाइम 7 7, 1 टाइम 2 2, ऐड करते हैं 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 7 9 2, 297। ठीक है, मरियम ने जो एवरेज जो केक बेक किए हैं वो है 200, टोटल जो केक बेक किए वो है 297, यानी कि उसने टोटल 11 मंथ्स में 297 केक्स जो हैं वो बेक किए हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार होती हैं। अ फैक्ट्री हायर्ड अ टोटल ऑफ 1240 लेबरर्स इन 4 ईयर्स। 4 सालों में फैक्ट्री ने हायर किया, यानी अपने अंदर काम करने वालों को जगह दिया, और उसमें 1240 लेबरर्स यानी मजदूर यानी काम करने वाले फैक्ट्री में आए हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेबरर्स हायर्ड इन अ ईयर। तो एक साल में तकरीबन उसने कितने लेबरर्स जो हैं वो हायर किए होंगे। ठीक है, तो ये एवरेज दे दी हुई है, नंबर ऑफ ईयर्स दे दी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ एवरेज हमने फाइंड करनी है, टोटल दे दिया हुआ है लेबरर्स का और ईयर्स दे दिए हुए हैं। हम अपने स्टेटमेंट लिख देंगे, फैक्ट्री हायर टोटल लेबरर्स वो हैं 1240, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं वो हैं 4, और एवरेज नंबर ऑफ लेबरर्स हायर इन ईयर वो हमने फाइंड आउट करने हैं। एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज की जगह एवरेज ही रहने देंगे, एवरेज ही तो हमने फाइंड करनी है बेसिकली। और सम ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है, अ फैक्ट्री हायर टोटल लेबरर्स वो है 1240, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यानी नंबर ऑफ ईयर्स हैं 4। तो ठीक है, 4 टाइम 3 हो जाता है 12, 4 टाइम 1 हो जाता है 4, और 4 टाइम 0 हो जाता है 0, 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 310 ओवर 4 हो जाता है 3 ओवर 10 ओवर 1 हो जाता है 310। तो हमारा आंसर हो जाता है, अ फैक्ट्री हायर 310 लेबरर्स इन अ ईयर। तो वो एक साल में 310 लेबरर्स को हायर करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द रन्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, रन्स यानी कि कितने जो स्कोर उसने हासिल किए थे क्रिकेट मैच में, और वो बताई गई, यानी कि एमन ने 21 रन किए थे, हानिया ने 52, मारवा ने 54, सारा ने 33, नादिया ने 37, और सबा ने 47, आमना ने 28। हमने एवरेज रन ऑफ द स्टूडेंट जो है वो फाइंड करनी है, तकरीबन उन्होंने कितने रन जो है वो एक पर्सन ने किए हैं। तो हमने बेसिकली फाइंड करें एवरेज रन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, हम उसमें करेंगे सम ऑफ रन्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सम ऑफ रन्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 47 प्लस 28, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 7। अब ऐड करते हैं, ठीक है, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 7 17 17 प्लस 7 24 24 प्लस 8 32 का आ जाएगा 2, 3 को कर देते हैं कैरी, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 3 28 28 प्लस 7 35 35 प्लस 4 39 39 प्लस 2 41।
वो फिर से काउंट करते हैं। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 5 हो जाता है 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, सॉरी 27 आता है और नीचे आ जाता है 7। अब हम 272 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 टाइम 3 हो जाता है 21, ठीक है। 7 - 1 हो जाता है 6 और 2 आ जाता है नीचे, ठीक है। तो 7 टाइम 8 हो जाता है 56, कैरी करते हैं, ठीक है। ये 6 5 हो जाएगा, ये 10 10 + 2 12 12 - 6 हो जाता है 6 और 5 - 5 हो जाता है 0। लिखने की ज़रूरत नहीं, 6 आ गया, पॉइंट लगा के हम इधर 0 लगा देते हैं। अब हमने अगर हमारे जो पॉइंट के बाद डिजिट्स अगर चलते जाए, बहुत ज़्यादा डिजिट हो जाए, तो हम सिर्फ 3 डिजिट्स तक जो है वो राइट डाउन करेंगे और उनको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट लिख देंगे, ठीक है। 9 हम 60 आ गया, 7 टाइम फिर 8 हो जाता है 56, ठीक है। 60 - 56 हो जाएगा 4, क्योंकि 10 - 6 हो जाएगा 4, पॉइंट लगाए हुआ 0 लगा सकते हैं। 7 टाइम 5 हो जाता है 35, ठीक है। 40 - 35 होता है 5 पॉइंट लगाया हुआ 0 लगाया 50। 7 - 7 टाइम 7 होता है 49, माइनस किया तो आ जाता है 1, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गए 8 5 7। अब देखते हैं 7 राउंड ऑफ करने हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले 38.8 लिख देते हैं, ठीक है। 5 में ही ऐड होगा ना, तो 5 अगर 9 होता तो हम 2 डिजिट तक ना लिखते, लेकिन 5 इसमें ऐड होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 5 के बाद वाला डिजिट देखना 7, 7 चूँकि 5 से भरा है इसलिए 5 पे 1 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6। 38.86 इज़ द एवरेज रन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। एवरेज रन ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 38.86। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में थे 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज हो जाती है हमारी खत्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।